क्या उससे भी कमाई नष्ट होती है। तो जैसे बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, और वो जब चार्ज हो चुकी है और उसमें से चार्जर भी हटा दिया, वो फिर भी काम कर रही है। और यदि आगे चार्जर नहीं लगाया हुआ है उसको, तो फिर क्या होगा कि कुछ देर तो वो चलेगी, फिर एकदम सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ना बल्ब जगे, ना ट्यूब जगे, ना पंखा चले, यूजलेस हो जाएगी। तो यही स्थिति उन महापुरुषों की हो जाती है जो काल के फंस जाते हैं और पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। ये उनका दुरुपयोग करता है, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवाता है, उनकी कमाई नाश करवाता है, उनके सिर पर भार रख देता है, उनको भी दोषी बनाकर नरक में ठोक देता है, और उसके द्वारा बहुत सारे जीवों को भ्रमित करके अपने जाल में फंसा कर रखता है। यही स्थिति थी इन जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की, यही स्थिति थी शिवजाल जी की जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक थे, और यही स्थिति थी इन अन्य धर्म गुरुओं की है जो वर्तमान में शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण कर और करवा रही है। ये समझ लेना। ये देखिएगा जय गुरुदेव की अमरवाणी, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये मथुरा में है ये पंथ इनका। ये है ये तुलसीदास जी, ये देखो ये पहला संत है राधा स्वामी ब्रांच में जिसने अपने साथ में दास शब्द लगाया है, नहीं तो कोई ताराचंद और कोई संग और कोई शिवजाल सिंह है। तो ये महान आत्मा थे, नम्रता थी इनमें, लेकिन ये फंस गए उस नकली के शिवदयाल के राधा स्वामी पंथ के प्रमुख रागरा वाले के उस अज्ञानी को परम धनी जानकर ये अपना जीवन नष्ट कर दिया। वो स्वयं भूत बना हुआ है, शिवदयाल जी बुक्की में बोल रहा है, वहां हुक्का पी रहा है, रोटी खा रहा है, फिर बुक्की में भूतों की तरह ब्रह्म माटी अपनी करवा ली, करोड़ों जीवों को और काल के जाल में ठोक गया। अब इसने क्या कहा, बाबा जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इसके हाथ भी गल गए हैं, इसके पैर भी गले पड़े हैं, बहुत बुरा हाल हो गया इसका, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य खत्म हुए। प्रकाशक इस पुस्तक के जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसके हम पहले 59 पृष्ठ को आपके रूबरू करते हैं। ये देखिए ये 59 पृष्ठ है, यहाँ पर इसने शाकाहारी पत्रिका में छपा है। ये 28 अगस्त 1971 में इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। ये शाकाहारी पत्रिका में 28 अगस्त 1971 में इसने ये वचन बोले। पुणात्मा 28 अगस्त 1971 को इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने ये कहा, तो लोगों ने इनसे पूछना प्रारंभ कर दिया कि हे महाराज जी, वो जन्म हो चुका है उस महापुरुष का, तो कहाँ है वो, हमें बता दो, बताओ तो श्री। तो इसने फिर 7 सितंबर 1971 को फिर स्टेटमेंट दी है। ये पृष्ठ नंबर 50 पर लिपिबद्ध है, देखिएगा इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पे। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। ये देखिएगा वह अवतार जिसका 28 अगस्त 1971 को इसने वर्णन किया है, जिक्र किया, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुणात्माओं,
8 सितंबर 1951 को इस रामपाल दास का जन्म हुआ। गांव धनाना और जिला उस समय रोहतक था, अब सोनीपत, हरियाणा के अंदर, भारतवर्ष में। और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। अब इसने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की है कि वो 20 वर्ष का हो चुका है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अपना आत्माओं, ये तो है उनकी, या भविष्यवाणी भी नहीं कह सकते, इन्हें तो सच्ची साच बता दी। उस समय इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी और परमात्मा ने इसको भेज रखा है, क्योंकि ये सभी आत्माएं भगवान कबीर साहब के बच्चे हैं और जिनमें आज तक भी थोड़ी बहुत भक्ति की चाह और शक्ति उपलब्ध है। तो ये वो प्राणी है जो कभी पहले कलयुग में, जैसे अब वर्तमान में ये सच्चा मार्ग चला है, इसमें विचलित हो जाएंगे 2, 4, 5 वर्ष में, तो उनके इस मंत्र से इतनी कमाई इकट्ठी हो जाएगी, पूछो मत। स्वर्ग में देवता भी बनेंगे और ब्रह्मलोक में भी रहेंगे और फिर अन्य युगों में भी अच्छी राजपद प्राप्त कर लेंगे और फिर भी कुछ भक्ति शेष रह जाएगी, उसका नाश ये कलयुग में करा होगा। अब ये वही आत्माएं हैं परमात्मा की, इनको भेजा तेनो था कि तू बता दिए उस टाइम से जब सारा काम ठीक हो ले, कति कंडम कर दिया काल ने। उस समय तो ये सच्ची बोल गया, परमात्मा ने दया करवा दिया आपके ऊपर। देखो इन जय गुरुदेव वाले पंथ के अनुयायियों ने कम से कम इतना तो विचार लाना चाहिए, बुद्धि से सोचना चाहिए कि ये खुद कहता है कि कोई और महापुरुष है और उससे सबका कल्याण होगा, तो उसके पीछे क्यों लाग रहे हैं? छोड़ देना चाहिए उसको। चल इसकी बुद्धि काम नहीं करती है तो इसकी तो बैटरी डिस्चार्ज होली, यानी भक्ति नष्ट होली कति। नहीं तो ये उस दिन सच्ची बोल रहा था, आज क्यों नहीं बताता? कह दे बरवाला में बैठा भाई 20 वर्ष वाला। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? भक्त मुकेश दास। कहाँ से आए हो सर आप? उज्जैन मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 14 अप्रैल 2014 को सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति साधना तो हम बचपन से ही लगातार लगे हुए थे, जैसे कि दुर्गा का जो जागरण होता था, नवरात्रि में माता की पूजा होती थी, गणेश जी को बिठाया जाता था, हम मोहल्ले में से चंदा एकत्रित करते थे सबसे घर घर से और उनका उत्सव मनाया करते थे। और जय गुरुदेव जी महाराज मथुरा वालों से नाम दीक्षा लेकर के वो भक्ति साधना भी करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? क्या हुआ सर कि मथुरा में जय गुरुदेव जी की भक्ति करते करते भी मेरे अंदर अवगुण बहुत थे। अवगुण में मैं बता दूं आपको कि जुआ सट्टे की इतनी भयंकर लत थी मुझे कि अगर मेरे घरवाली 20 रुपए भी घर के अंदर कहीं रख देती तो उसको खोज करके मैं उसका सट्टा लगा देता था। और 3 व्हीलर लोडिंग ऑटो भी था मेरे पास में उस समय, तो जितना भी कमाता था सब मैं जुए सट्टे में मतलब यानी उसको खत्म कर देता था। तो बहुत आर्थिक स्थिति मेरी बहुत खराब थी, परिवार भी बहुत हमारी तनातनी चलती रहती थी इस आर्थिक स्थिति की वजह से, क्योंकि शाम को दूध सब्जी वगैरह भी लाना होती थी, लेकिन मैं सट्टा खेल जाता था उसका, तो बहुत परेशान था। और उसके बाद में क्या सर, अवगुणों में मैं भांग भी पी लेता था, भांग खा लेता था मैं, और 2 बीड़ी के बंडल 30 नंबर में पी जाता था, जिससे मुझे शरीर में भी बहुत तकलीफ होने लगी थी। अधिकतर बीड़ी पीने की वजह से इस सीने में बहुत जलन हुआ करती थी और खांसी बहुत चलती थी मुझे। तो परिवार वाले भी मुझे बहुत अनाप शनाप बोलते थे कि इतनी खांसी चल रही है, इतनी बीड़ी पीते हैं, ऐसा है वैसा है। बच्चे जब सुबह झाड़ू निकालते थे घर के तो टुकड़े देख करके बच्चे भी मतलब मुझे बीड़ी के लिए ताने मारा करते थे और स्थिति बहुत खराब थी। तो मैंने कई बार जय गुरुदेव जी के भंडारे में जाता था, भोजन वगैरह में सेवा भी किया करते थे, तो जिस चूल्ह पर भोजन बनाते थे वहां पर मैंने कई बार बीड़ी के बंडल भी फेंक दिए गए, ताकि ये बीड़ी, मेरी जय गुरुदेव जी से विनती प्रार्थना करता है कि ये बीड़ी मैंने आज यहाँ पर छोड़ दी है, अब आज के बाद नहीं पीऊंगा। लेकिन होता क्या था कि आधे घंटे के बाद मैं फिर किसी गुरु भाई से कहता था कि भाई मुझे बीड़ी दो,
अगर बीड़ी नहीं है तो फिर बीड़ी खरीद के मैं पीता था। बहुत बीड़ी का आदी में हो चुका था और शरीर में, सीने में बहुत जलन मुझे हुआ करती थी सर। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बहुत हताश हो चुका था केवल बीड़ी छोड़ने के लिए। तो मैंने उस पिता परमात्मा को एक अरदास लगाई कि हे परमात्मा, इस पृथ्वी पर आज की तारीख में ऐसा कोई भगवान है या ऐसा कोई गुरु है जो मेरी बीड़ी छुड़ा दे। केवल इतनी विनती प्रार्थना मैंने की थी कि मेरी बीड़ी छुड़वा दे, बस मैंने इतनी विनती प्रार्थना की। और इत्तेफाक से क्या हुआ कि सर मैं जल्दी चले जाता था, काम धंधा इतना हो नहीं पाता था। तो घर पे जाने के बाद मैं टीवी का रिमोट लिया और टीवी पर यह चेक किया करता था कि कौन से चैनल पर कौन सी पिक्चर अच्छी आ रही है। तो करीबन 7:30 पौने 8 का समय हो चुका था और मैंने जैसे ही रिमोट से चेंज करने लगा तो साधना टीवी पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन चालू हो रहे थे। तो मेरी नजर वहीं टिक गई और वहां उन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में देखने लगा। तो इत्तेफाक से वो उन्होंने जय गुरुदेव जी की जो भविष्यवाणी थी वो उन्होंने पुस्तक जो थी अमरवाणी उनको खोल करके दिखा रहे थे और जय गुरुदेव जी की जो वो पुस्तक पढ़ करके सुना रहे थे संत रामपाल जी महाराज, उसको देखा मैंने तो मेरे दिमाग की बत्ती चालू हुई और मैंने कंटिन्यूट संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखना चालू किए और उन्हें वहीं दंडवत प्रणाम किया कि हे परमात्मा, मुझे तू जहां भी है मुझे खींच लेना, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। उसके बाद हमने राधा स्वामी पंत से जो भगत जी थे उन्हें बताई ये बातें और अन्य पंत वालों से बताई। तो 8 लोग हम लोग तैयार हुए और 4 एक बार आए और 4 हम एक बार आए और हमने 15 दिन के अंदर 8 व्यक्ति ने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से बरवाला आश्रम हिसार हरियाणा में जाकर के नाम दीक्षा ली हमने भगत जी से। सर, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ प्राप्त हुए? सर पहले तो मैं आपको मेरे इस लाभ के बारे में बताऊंगा कि मैंने इतने प्रयत्न किए बीड़ी छोड़ने के, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली वो दिन है कि आज का दिन है। हम लोग बीड़ी को पीना तो दूर रहा, छूते भी नहीं है और ना किसी को पीने में सहयोग करते हैं। सर मैं 3 व्हीलर लोडिंग चलाता हूं। जय गुरुदेव जी के समय जब मैं जुड़ा था उस समय भी लोडिंग चलाता था, लेकिन मेरी जो आर्थिक स्थिति थी वो शून्य थी क्योंकि थोड़ी बहुत कमाई होती थी तो मैं जुए सट्टे में हार जाता था और भांग वगैरह भी सेवन में किया करता था। बहुत दर्दनाक मेरी स्थिति थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई। परमात्मा की दया से, उनकी दिए हुए नाम से, भक्ति कमाई करने से मुझे सुबह से शाम तक परमात्मा की दया से करीबन 1000-1500 रुपए रोज की आमदनी उस लोडिंग ऑटो से 3 व्हीलर रिक्शा से हो जाती है और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई। मेरे सीने में जो बीड़ी पीता था मैं, उसका जो जलन का रोग था वो भी बिल्कुल नाम दीक्षा लेने से, परमात्मा की भक्ति करने से समाप्त हुआ और अब तो बिल्कुल जैसे गुलाब का फूल खिला हुआ रहता है वैसा शीतलवान शरीर रहता है। और परमात्मा ने ऐसी भक्ति दी हमको। पहले तो मैं रात को 2:30 बजे उठ जाता था और 2.5 घंटे ध्यान भजन, कानों में उंगली लगाकर आंख बंद करके ध्यान करता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आज परमात्मा की दया से चलते फिरते नाम का जाप होता है, सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रमणी, शाम की संध्या आरती सब हमारी लोडिंग रिक्शा में ही हो जाती। इतना सरल उन्होंने मार्ग बताया और उसको करने से कई बार एक्सीडेंट भी होते होते परमात्मा ने हमको ऐसे बचाया जैसे यूं हथेली पे रखते हैं अपने बच्चों को। परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, उनकी दी हुए सद्भक्ति से आज मैं हर तरह से सुखी हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को मैं संदेश तो नहीं दे सकता, संदेश तो देते हैं संत रामपाल जी महाराज, लेकिन हाँ परमात्मा ने जो हमको ज्ञान दिया कि हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ पर जितने भी जीव हैं हम सब उसके बच्चे हैं और हम सब भाई बहन हैं। तो मैं अपने भाई और बहनों से जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनसे विनती प्रार्थना करूंगा और विशेषकर जो जय गुरुदेव
संगत में जो भी जुड़े हुए हैं उन सबसे विनती प्रार्थना करूंगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का इशारा किया है। वो पुस्तक आप उठा करके देख सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज भी कई बार उस पुस्तक को दिखाते हैं। तो अपनी बुद्धि से विचार करो कि जय गुरुदेव जी महाराज भी हमारे आत्मा का कल्याण चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया था। अब हमको हमारे जय गुरुदेव जी की ही बात मान करके आ जाना चाहिए ताकि हमारे आत्मा का कल्याण हो सके। और संसार में जितने भी माताएं बहनें अपने पति के द्वारा नशे से जो मतलब यानी कि तकलीफ में हैं, जैसे शराब पी जाते हैं, जुआ सट्टा खेल जाते हैं, घर में बहुत बुरी हालत होती है, तो उन सबसे माता बहनों से भी विनती प्रार्थना करूंगा कि आप भी सत्संग देखिए संत रामपाल जी महाराज के और अपने पति देव को, अपने भाई बहन सबको दिखाइए और परमात्मा का ज्ञान समझने के बाद में जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा ले लो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। तो परमात्मा ने हमको मनुष्य जीवन दिया है परमात्मा की सद्भक्ति करने के लिए, जिससे हमारा ये जीवन भी सफल हो और हमारी आत्मा अमर लोक जाकर के अमर हो जाए और सर्व सुखों को प्राप्त करे। से संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे हैं, सत्संग देखो और उसके नीचे जब सत्संग चल रहे होते हैं तो पट्टी होती है, उन पट्टी पर नंबर दिए हुए उन पर संपर्क कर करके आप नामदान सेंटर का पता करना।